अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीरत नबवी की तालीम का ये कौन सा दिन है? दूसरा दिन है। पहला दिन तो समझाए थे कि 7 दिनों में क्या पढ़ाने वाले हैं। कल पहला दिन था, आज कौन सा दिन है? दूसरा दिन है। दूसरे दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले मुख्तसर में देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी विलादत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ़, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तारुफ़ और खाने काबा की तामीर, ये हम पढ़ाने वाले हैं। देखो, सबसे पहले देखो हुजूर की नूरानी विलादत के बारे में समझिए आप। देखिए, हदीस की एक बहुत ही मशहूर किताब है, वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से भी बहुत पुराने मुहद्दिस हैं। उनकी हदीस की किताब का नाम है मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़। क्या नाम है? उसमें हदीस शरीफ है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले, हर चीज़ से पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया और फिर उस नूर से पूरी कायनात को पैदा फरमाया। उसके बाद फिर जब पूरी दुनिया उससे पैदा कर दी गई तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। किसको? तो वो जो नूर मुहम्मदी था वो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में मुंतकिल फरमा दिया। तो नूर मुहम्मदी सबसे पहले किसके पास आया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अब ये नूर मुहम्मदी कहाँ तक आना है? पूरे पैगंबरों से और उनकी नस्ल से गुज़रते गुज़रते हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के पास आना है। तो देखो, किसके पास आया सबसे पहले नूर मुहम्मदी? फिर आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में किसके पास आया? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के पास। वो नूर मोहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होकर शीस अलैहिस्सलाम के पास, फिर शीस अलैहिस्सलाम से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होते हुए उनकी नस्ल में किसके पास आया? कौन से पैगंबर के पास? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। किसके पास आया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होते 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 कौन से पैगंबर के पास आया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। देख रहे हैं आप तरतीब? आदम अलैहिस्सलाम से शीस अलैहिस्सलाम की तरफ, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ। अब यहाँ पे हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ़ थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला कहते हैं। क्या कहते हैं? हुजूर का नसबनामा जो कल पढ़े हैं आप लोग, वो नसबनामा आपको कहाँ तक पढ़ाए हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक। कहाँ तक? अब एक बात याद रखो कि हुजूर तो अरब में पैदा हुए ना, तो देखो अरब तक आना है हुजूर के नूर को। देखो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? बोलो। नहीं, मुल्क इराक़ के शहर बाबिल। किस में पैदा हुए? मुल्क इराक़ के शहर बाबिल में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? बाबिल में पैदा हुए। इधर सुनो आप लोग, ये पीछे के बच्चे इधर सुनो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? मुल्क इराक़ के शहर। मुल्क इराक़ अलग है, मुल्क अरब अलग है ना, तो हुजूर तो मुल्क अरब में पैदा हुए ना। देखो अब वो नूर कैसे आया अरब तक। तो मुल्क इराक़ के शहर बाबिल में पैदा हुए। फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला के हुक्म से हिजरत फरमाकर
मुल्क शाम, अभी अरब नहीं, मुल्क शाम तशरीफ़ लाए। कहाँ तशरीफ़ लाए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा कर कहाँ तशरीफ़ लाए? अभी भी हुजूर का नूर अरब नहीं आया ना, मुल्क शाम। अब देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं, 2 ज़ौजा। कितनी बीवियाँ थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की? 2। क्या नाम है उनका? हज़रत हाजरा, हज़रत सारा। क्या नाम है? हज़रत हाजरा। हज़रत हाजरा के बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा के बेटे थे इसहाक़ अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियां थीं? 2। क्या नाम? हज़रत हाजरा के बेटे कौन थे? हज़रत सारा के बेटे। हुजूर किन की औलाद में हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम की या इसहाक़ अलैहिस्सलाम की? इस्माइल अलैहिस्सलाम की। इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में वो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बाकी बनी इसराइल के पैगंबर हैं। लेकिन हुजूर किन की औलाद में है? इस्माइल अलैहिस्सलाम की। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलिए। अभी नूर आया अरब में, हुजूर का नूर अरब तक आया? अभी नहीं आया। ठीक है, चलो देखो अब क्या हुआ। देखो इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को मुल्क अरब में मक्का मुकर्रमा में खाने काबा के पास लाकर आबाद फरमाया। अब आ गया मुल्क अरब में हुजूर का नूर। देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया। देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ थे? मुल्क शाम में थे ना। इराक़ से हिजरत फरमा के मुल्क शाम आए। मुल्क शाम में आप की 2 बीवियाँ थी, हज़रत हाजरा, हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, और हज़रत हाजरा के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। तो अल्लाह का हुक्म क्या हुआ? हज़रत हाजरा और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो अभी गोद में थे, बहुत छोटे थे, उन दोनों को लाकर कहाँ छोड़ने का हुक्म हुआ? मुल्क अरब में, मक्का मुकर्रमा में, जहाँ खाने काबा की बुनियाद थी। खाने काबा नहीं था। नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के वक्त ही वो आसमानों में उठा लिया गया था, नहीं था उस वक्त। खाने काबा की वो इमारत नहीं थी, वहाँ सिर्फ बुनियादें थी। क्या थी? तो मक्का मुकर्रमा में खाने काबा की जगह लाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को आबाद फरमा दिया। उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं थे, सबसे पहले यही दोनों आबाद हुए। उसके बाद ये खाने काबा है, ये की बुनियादें समझो। फिर यहाँ जमज़म का कुआं निकला, ये दोनों आबाद हो गए। जमज़म का कुआं भी निकला, आज तक पानी उसका जारी है। फिर उसके बाद वो आने जाने वालों ने देखा कि भाई ये तो बेहतरीन मीठे पानी का चश्मा है, यहाँ पर आबादी भी शुरू हो रही, तो सब बसने लग गए। तो लोग आबाद होना शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ आगे देखो। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए, इस्माइल अलैहिस्सलाम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से तशरीफ़ लाए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से तशरीफ़ लाए और दोनों ने मिलकर खाने काबा की तामीर फरमाई। किन दोनों ने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और
इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने मिलकर क्या किया? खाने काबा की तामीर फरमाई। सिर्फ बुनियादें थी ना, तो आपने तामीर फरमाई, खाने काबा की तामीर फरमाई। इस्माइल अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? हाँ, इस्माइल अलैहिस्सलाम की फिर बाद में कबीले बनी जुरहुम में शादी हुई। फिर आपकी औलाद कितनी थी? ये 12 बेटे पूरे अरब में फैल गए, पूरे अरब में। तो कोई यमन की तरफ चले गए, कोई अहकाफ की तरफ चले गए, कोई नजद की तरफ चले गए, कोई बहरैन की तरफ चले गए, कोई ओमान की तरफ चले गए, फैल गए पूरे अरब में। और चंद सदियां गुजरने के बाद पूरे मुल्क अरब में इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद फैल गई। अल्लाह ताला ने खूब बरकत अता फरमाई। और पूरे अरब में किन की औलाद फैल गई? अच्छा देखो, खाने काबा की तामीर करने वाले कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद खाने काबा के मुतवल्ली कौन हुए? इस्माइल अलैहिस्सलाम। तामीर करने, मुतवल्ली यानी उसके ज़िम्मेदार, उसकी देखभाल करने वाले, जो भी उसके ताल्लुक़ से बात हो वो ज़िम्मेदार। जैसे एक मस्जिद होती है तो मस्जिद के एक ज़िम्मेदार होते हैं ना, कोई सरपरस्त होते हैं, मुतवल्ली होते हैं या सदर होते हैं, कुछ भी बहरहाल। तो खाने काबा के मुतवल्ली कौन थे? इस्माइल अलैहिस्सलाम। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में ही, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में ही एक पैदा हुए हज़रत अदनान। कौन? फिर ये मुतवल्ली हुए खाने काबा के, उनकी औलाद में वो चलती हुई आ रही है हज़रत अदनान। किन की नस्ल में? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में। हज़रत अदनान के बेटे कौन थे? हज़रत माद। इनके बेटे कौन थे? हज़रत निज़ार। इनके बेटे हज़रत मुज़र। इनके बेटे हज़रत इलियास। इनके बेटे हज़रत मुदरिका। इनके बेटे हज़रत खुज़ैमा। इनके बेटे हज़रत किनाना। इनके बेटे हज़रत नज़र। इनके बेटे हज़रत मालिक। इनके बेटे हाँ हज़रत फ़हर। हज़रत फ़हर के बेटे हज़रत गालिब। इनके फ़र्जन हज़रत लुआई। इनके फ़र्जन हज़रत काब। हज़रत काब के बेटे हज़रत मुर्रा। इनके फ़र्जन हज़रत किलाब। इनके हज़रत कुसई। इनके हज़रत अब्द मनाफ। इनके हज़रत हाशिम। इनके हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। इनके हज़रत अब्दुल्ला। इनके मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, हुजूर की जब विलादत हुई तो उस वक्त खाने काबा के मुतवल्ली कौन थे? इस्माइल अलैहिस्सलाम तो यहाँ हैं, हज़रत अदनान से भी ऊपर हज़ारों साल हो गए। अब भाई देखो, इतनी नस्ल आगे बढ़ने में कई हज़ार साल लगेंगे ना। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में हज़रत अदनान है, कई बेटों के बाद फिर उनके बेटे, इनकी पूरी ज़िंदगी गुज़रने के बाद ये, इनकी ज़िंदगी गुज़रने के बाद ये, इनकी ज़िंदगी गुज़रने के बाद ये, ऐसा ज़िंदगियाँ गुज़रते 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 यहाँ तक आने में तो कई हज़ार साल हो जाएंगे ना। हाँ, तो जब हुजूर की विलादत हुई उस वक्त खाने काबा के मुतवल्ली कौन थे? हुजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 55 दिन पहले, कितने दिन पहले? यानी करीब 2 महीने पहले एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। यमन का एक बादशाह था अबरहा, वो अपनी फ़ौज को लेके खाने काबा को गिराने की नीयत से आया। कब का वाक़या है ये? हुजूर की पैदाइश से 55 दिन पहले। जब ये गिराने के लिए आया हाथियों की फ़ौज लेकर, तो उस वक्त मुतवल्ली कौन थे? और
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू अपने घर की हिफाजत फरमा। तो क्या हुआ, अबाबिल परिंदों का झुंड आया। वो पूरे परिंदे एक साथ मिलके जब आते हैं तो उसको झुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अबाबिल परिंदों का झुंड आया। चोंच में एक कंकर और एक पंजे में एक कंकर, दूसरे पंजे में कंकर, तीन तीन कंकरियाँ ले। तो वो पूरा झुंड ये अबरहा के लश्कर के ऊपर आकर उस कंकरियों को लश्कर के ऊपर फेंक दिया। वो कंकरियाँ जिसके ऊपर गिरती थी सर पे गिरी, सर को सुराख करते हुए, इधर दिल को सुराख करते हुए, आंतों को सुराख करते हुए, गुर्दों को सुराख करते हुए, पैर को सुराख करते हुए, फिर वो जिस हाथी पे बैठा हुआ है उसको सुराख करते हुए ज़मीन पे गिरती थी। अब इतने सुराख होने के बाद ज़िंदा रहेगा आदमी? दिमाग में सुराख, दिल में सुराख, आंत में सुराख, थैली में सुराख, गुर्दे में सुराख, पूरा पैर में सुराख, ज़िंदा रहेंगे आदमी? पूरे मर गए। किससे मर गए? कंकरियों से मर गए, तबाह व बर्बाद हो गए। 30वें पारे में उसका जिक्र है। इस वाक़ये के 55 दिन के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाक़ये के देखो, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वो नूर मोहम्मदी था, उनसे इस्माइल अलैहिस्सलाम में आ गया। फिर वो मुल्क इराक़ से शाम कैसे आया, मुल्क शाम से फिर अरब कैसे आया, फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से उनकी औलाद में किस किस के पास से होते हुए हुजूर के वालिद माजिद के पास आया, ये पूरी तफसील आप लोग ये देख लिए हैं। अब यही बातें वहाँ आपकी किताब में भी लिखी हुई हैं, मगर एक बार इस तरह समझने के बाद अब आप उसको पढ़ेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हुजूर की नूरानी विलादत भी आपको मालूम हो गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ़ भी हो गया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी तारुफ़ हो गया, और खाने काबा की तामीर भी आप समझ गए, और वो असहाबे फ़ील का वाक़या, वही हाथी वाले लश्कर का वाक़या भी आप समझ गए। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ज़िक्र भी हो गया। ठीक है, अब आगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में जो वाक़यात हैं, फिर बचपन के हालात हैं, वो सब आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।